हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th के 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल किताबों से छाट कर निकाले हैं जो कि हर साल कहीं कोई ना किसी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर ही पूछे जाते हैं। इनमें से ये पहला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस नो ई तथा प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए हम लोगों को क्या बताया गया है कि एक दिया गया है, ये यहाँ पे हम रख देते हैं एक प्लस Q। ठीक है, इधर हम रख देते हैं प्लस 9E। ये हमारा एक आवेश हो गया। ठीक है, और एक इधर दिया गया है E, ये भी प्लस का ही है। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं ए, यहाँ पे रख देते हैं बी। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि बीच एक आवेश को, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमें दी गई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए कि बोला है एक आवेश Q को कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक आवेश रख दिया है Q, यहाँ पे बिंदु दे देते हैं C। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस वाली दूरी को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो ये जो दूरी हमें दी गई है 16, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 16 माइनस का x। क्यों हो जाएगी, देखिए अगर हम ये दूरी हमें 10 दी जाए, अगर हमें इतनी दूरी निकालनी है तो 10 में से हमें इस वाली अगर हमें 4 दी जाए और ये पूरी दूरी 10 दी जाए, अगर हमें ये दूरी निकालनी तो 10 से हम 4 को घटाएंगे, वैसा ही हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे Q1 Q2 होता है, और नीचे क्या होता है, R का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम ये वाला लेंगे, क्या बिंदु ये वाला लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा Q1 का हमें मान दिया है ये 9। ठीक, 9E दिया गया है और गुणे में हमें दूसरा Q दिया गया है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा Q, नीचे हमारा हो जाएगा X। ठीक है, X का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए अब क्या होगा, अब इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरा वाला देखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा F बराबर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें Q दिया गया है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, Q गुणे में हमारा हो जाएगा E। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत ही मस्त है। ये हमारी दूरी क्या दिया गया, R का स्क्वायर, ये हमारी है 16 माइनस x का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इधर देखिए क्या बताया गया है कि जब भी अगर इसे हमें संतुलन की स्थिति में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि F, इसे हम रख देते हैं F1। ठीक है, इसे रख देते हैं F2 ये हमारा हो जाएगा। तो अगर F नहीं, संतुलन की स्थिति में ये लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा कि संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, F पर बराबर हो जाएगा F2 के। अब हम यहाँ से F1 और F2 का मान रख देंगे। ध्यान से देखना कि पहला हमारा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो 9E गुणे में है Q, ये यहाँ पे गुणे में है हमारा Q, नीचे क्या है हमारा X का है स्क्वायर, बराबर में हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू गुणे, ठीक है, नीचे हमारा हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू गुणे ई। अब देखिए जो भी कटने पटने वाला है उसे काट देते हैं, ठीक है। क्यू से हमारा क्यू कट जाएगा, ई से हमारा ई कट जाएगा, ठीक है। ई से 1/4 से ये हमारा मान कट जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है, बचा है हमारा 9, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। और इधर क्या बचा है हमारा 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/x का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या लिख सकते हैं 1/, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/16 माइनस, इस तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर से हम ये वाला स्क्वायर काट देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम लोग, ये हमारा x इधर ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 16 दिया कितना हो जाएगा 48, ये हमारा माइनस का है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा 3x। अब ध्यान से देखिए ये x जो है हमारा, अगर हम 3x को इधर लेकर आएंगे, इधर देखिए अगर हम इस 3x को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 48, ये हमारा जुड़ के हो जाएगा 4x बराबर में कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अगर हम x को इधर ही रखेंगे तो ये वाला जो पद है ये इसके गुणांक में है, ठीक है, तो इसके बटे में जाएगा, ठीक है। इधर हम रख देते हैं कितना 4 रख देते हैं। अब अगर इसे हम काटेंगे 4 एकदम 4 और 5 चौक 48, तो ये हमारा जो x का मान आएगा, x का मान आएगा वो आएगा 12, ठीक है। ये हमारा जो x का मान आया ये 12 आया है। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे हम 12 रख दें तो ये संतुलन की स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो x का मान हमने माना था वो निकल के आया है 12, ठीक है। अब आप इस वाले को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। इस वाले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दूसरा सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए गाइस कि ये सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। बोला है कि निम्नलिखित चित्र में संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एक फिगर दिया गया है जिसमें हम लोगों को संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमें मतलब कि ज्ञात क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है ये बराबर 1/2 सी बी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए संचित ऊर्जा निकालने का फार्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखिए हमें धारा का मान दिया गया I बराबर 2 एम्पियर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि I बराबर हमें दिया गया है 2 एम्पियर। 2 माइक्रोफैरड दिया गया है, इसका मतलब दिया गया C बराबर 2 माइक्रोफैरड है। इसे हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -फैरड। अब ध्यान से देखिए कि बोला है संचित ऊर्जा निकालना है। देखिए ये वाला जो 2 ओम दिया गया है, 3 ओम दिया गया, 5 ओम दिया गया है, ये दिया गया है हमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 2, ठीक है, कामा लगाएंगे, 3 ओम लिखेंगे वा, ठीक है, 5
ओम जो है किसमें है, श्रेणी क्रम में है, किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 2, 3 और 5 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R बराबर हमारा जो निकल के आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। तो R बराबर हमारा जो निकल कर आएगा, 2 और 3 कितना होता है, 5 और 5 कितना होता है, 10 ओम होता है। ठीक है, अब हमारा R का मान जो निकल के आया है वो आया है 10 ओम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें I भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कूलाम के नहीं, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अरे क्या बोलते हैं, R बराबर हमारा 10 ओम निकल के आया है, हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा ओम का नियम। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, ओम के नियम से। ओम के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है आई इंटू आर। तो बी बराबर हो जाएगा, आई का मान दिया गया 2 और आर का मान दिया गया है 2 10। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब इधर देखिए, बोला क्या गया है, संचित की ऊर्जा निकालिए। ठीक है, सी का मान हमें दिया गया है, तो हमारा ये हो जाएगा यू बराबर 1/2। ठीक है, सी बोला क्या है, सी का 1/2 सी बी स्क्वायर होता है। तो सी का मान हमें दिया है 2 गुणे 10 की घात, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 6। और बी का मान कितना दिया गया है, 20। तो हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कट जाए, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुणे में 10 की घात माइनस का 6। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यू बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4। अब ये 10 की घात माइनस 4 कैसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 2 जीरो दिया गया है, तो हम लोगों ने इधर 2 घात कम कर दी है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जूल, इसका मात्रा क्या होता है, जूल। ये हमारा आंसर निकल के आया है, यू बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 3। इसका मतलब है संचित ऊर्जा को जो वो मान है वो है यू बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, अब आप लोग इस वाले सवाल को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा इस ये सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, बोला है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, बोला क्या गया है, व्यास, व्यास 2r बराबर होता है व्यास। ठीक है, तो हमारा 2r बराबर व्यास कितना दिया गया है, 8। यहाँ से r बराबर हो जाएगा 8 बटे, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा r बराबर निकल के आएगा 4। ठीक है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें तो क्या निकल के आएगा, r बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस का 2। अब ध्यान से देखिए, बोला यदि इस संधारित्र की जो धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तब क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है वायु भी भरी है, तो वायु के ये हमारा हो जाएगा परावैद्युता, ये हमारा हो जाएगा के बराबर 1। वायु के लिए के बराबर 1 होता है।
अब बोला है संधारित्र, यदि इस संधारित्र प्लेटों के बीच वायु हो रही है, इस संधारित्र 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता है। तो ये हमारा ए का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है। प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं ए बराबर पाई आर। देखिए प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, ए बराबर हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर। तो ए बराबर हमारा पाई ऐसे ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर 16 पाई, कितना हो जाएगा, 16 पाई गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम लोगों को क्या करना है। फार्मूला हमारा होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक है, बोला क्या है, संधारित्र की धारिता, ठीक है, गोले की धारिता के बराबर। ठीक है, गोले की धारिता हमारी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब देखिए इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ठीक है, और जो के है, के का मान हमें मिला था 1, तो हम इस के को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा ए, नीचे बचेगा डी, बराबर में हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा ए का मान कितना है 1। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल वाला ए, देखिए इसका मान कितना है 16 पाई गुणे में 10 की घात माइनस का 4 है। नीचे हमें डी का मान निकालना है, इधर ये हमारा 4 पाई ही रहेगा, क्योंकि इसकी अगर 1 से गुणा कराएंगे। अब देखिए इस पाई से ये पाई कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चक 16, तो हमारा डी बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, 4 10 की घात हमारा निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा मीटर में। ठीक है, ये हमारा जो मान निकल के आया है डी बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4। अब आप इस वाले सवाल को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, एक अपचाई ट्रांसफर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज दिया गया है, क्या दिया गया है, पी बराबर कितना दिया गया है, 2200 वोल्ट। ठीक है, दूसरा हमें दिया गया है बी एस, द्वितीय कुंडली में 220 वोल्ट कर देता है। तीसरा हमें प्राथमिक कुंडली, ठीक है, मतलब कि एनपी दिया गया है, कितना दिया गया है, एनपी हमारा दिया गया है 4000। ठीक है, ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। ये 4000 फेरे हमें प्राथमिक कुंडली में दिए गए, हम लोगों को द्वितीय कुंडली के निकालने हैं, मतलब कि हम लोगों को एनएस निकालना है और
और हम लोगों को क्या निकालना है, ईटा। ठीक है, और ईटा निकालना है क्या है, ठीक है। अब देखिए जो हमें निर्गत शक्ति क्या दिया गया है, निर्गत शक्ति कितना दी गई है, PS। जो हमें PS का मान दिया गया है वो दिया गया 8 किलो वाट। ठीक है, अब हम लोगों ने इतना निकाल लिया है, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा प्राथमिक द्वितीय कुंडली निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सूत्र हमारा होता है, ये देखिए BP बट्टे होता है, नहीं NP बट्टे NS। ठीक है, बराबर होता है BP बट्टे BS के। ठीक है, हम लोगों को NS का मान निकालना है, तो MP का मान कितना है, 4000। ठीक है, NS को हम लोगों को निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा। BP का मान दिया गया है 2200, BS का मान है 200। एक 220 से एक 220 कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। हमारा जो NS बराबर निकल के आएगा वो आएगा 400। ठीक है, ये हमारा NS जो है 400 निकल के आ गया है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हमारे जो NS द्वितीय कुंडली का मान था वो आ गया है 400 पे। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, निर्गत शक्ति निकालने का फार्मूला होता है ईटा बराबर क्या होता है, ईटा बराबर होता है PS। ठीक है, PS बटे PP। ठीक है, अब PS बटे PP। ठीक है, अब यहाँ से इधर हम देखेंगे कि ईटा का मान क्या है, हम लोगों को दिया गया था 90%। ठीक है, अगर हम इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम इसमें 100 से भाग कराएंगे। ठीक है, ये हमारा 90/100 हो गया। PS का मान हमारा है 8 किलो वाट है। ठीक है, और नीचे हमें मान किसका निकालना है, PP का। PP का मान निकालना है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 PP हो जाएगा। 9 PP हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 10 का 8 में गुणा कराएंगे 80 हो जाएगा। अब हमारा ये PP बराबर निकल के आएगा, वो आएगा 80/2 किलोवाट। ठीक है, ये हमारा इसका मान आ गया है। PP का मान हमें बोला गया था निकालने को, बोला गया था कि निवेशी शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने निवेशी शक्ति को PP से दर्शाते हैं, और हमारा PP का मान जो निकल के आया है वो निकल के आया 80 किलोवाट। ठीक है, और जो NS का मान निकल के आया है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछी गई थी, वो NS का मान निकल के आया है 400। ठीक है, अब आप लोग इस वाले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है।